बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर संत महापुरुष जो उनकी शरण में चला जाता है और उनका नाम ले लेता है, उनका लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाते हैं। देखो, आम संसारी जीव तो अपनी मान प्रतिष्ठा के अधिक महत्व देते हैं और वो सारा जीवन अपने इसी चीज में ही लगा देते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण तो संसारिक होता है, इसलिए वे झूठी शान शौकत को ही सुख का कारण समझ बैठते हैं। इसी को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और लेकिन ये जो खुशियां हैं, ये स्थायी तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ दुख भी आता है। जो समझदार इंसान होता है, बुद्धिमान होता है, वो ये संसारिक चीज़ों का भी आनंद लेता है और भगवान का भजन करके अपने जीवन को भी सफल कर लेता है। अब देखो, एक राजा था। अब राजा के महल के आगे से एक महात्मा जी गुजरे। अब महात्मा जी जा रहे थे तो राजा ने देखा कि देखो, इनको पाँव में जूती नहीं है, शूज़ नहीं है, तो ये गर्मी में बेचारे परेशान होते होंगे, तो इनको शूज़ पहना दिया जाए। तो राजा ने अपने नौकर को भेजा कि जाओ भाई, महात्मा जी को अंदर लेके आओ। आदरपूर्वक जब वो महात्मा जी के पास गए और जाके कहने लगे, महात्मा जी, राजा जी ने आपको बुलवाया है, तो आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने बोला, भाई किस लिए बुलवाया, क्या कारण है? राजा ने कहा, जो नौकर था राजा का, उसने कहा कि देखो, आपके पाँव में शूज़ नहीं है। राजा की ये इच्छा है कि इतनी गर्मी है, आपके नंगे पाँव हैं, तप रहे हैं, तो इसमें आपको शूज़ दिलवा दिया जाए। तो जो संत महापुरुष थे, उन्होंने सोचा कि पिछले जन्म के राजा के भाग्य उदय हो गए हैं, इसलिए ये संजोग बन गया है। तो महात्मा जी उनके साथ चले गए। राजा के पास गए तो राजा ने इशारा किया नौकर को, जाओ भाई वो जरी वाली शूज़ ले आओ। जब वो शूज़ लेके आए तो महात्मा जी को पहनाने लगे, तो महात्मा जी ने बोला, इनको बाहर रख दो। बाहर रख दिया। फिर राजा को बोला, राजा ये बताओ, जो मेरे ये वस्त्र हैं, जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, इनके साथ ये जरी वाले शूज़ क्या अच्छे लगेंगे? राजा ने बोला, बात तो आपकी ठीक है। राजा ने उसी वक्त ऑर्डर किया, नौकर को बोला, जाओ बढ़िया सी पोशाक लेके आओ। जब वो पोशाक लेके आ गए तो तब महात्मा जी ने बोला, ये पोशाक को भी बाहर रख दो। बाहर रख दिया। फिर बोला कि जब ये पोशाक और ये जरी वाला शूज़ मैं पहन के सड़क पे जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? राजा ने बोला, ये भी बात ठीक है। उसको नौकर को हुक्म दिया कि चलो महात्मा जी के लिए एक घोड़े का इंतजाम कर दो। अब घोड़ा आ गया तो महात्मा जी ने बोला, इसको भी बाहर खड़ा कर दो। अब वो राजा पूछने लगा, भाई अब क्या बात है? राजा ने बोला, भाई घोड़ा आपके लिए आया है, तो अब बोलो, हुक्म करो, कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। तब महात्मा जी ने कहा, राजा, जब मैं इतनी बढ़िया पोशाक डाल के और जरी वाली जूती डाल के घोड़े के ऊपर जाऊंगा और जंगलों के बीच में से गया, तो डाकू मुझे पड़ जाएंगे। वो सोचेंगे कि वह बड़ा धनवान आदमी है, तो वो मुझे लूटेंगे, परेशान करेंगे। तो फिर अब राजा ने समझ गया। राजा कहता है, अच्छा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक तुम्हें बंदूक भी दे देता हूँ।
जब राजा ने महात्मा जी को एक बंदूक भी दे दी। अब महात्मा जी ने बोला बंदूक को भी बाहर रख दो। फिर उसके बाद राजा को बोला कि महात्मा जी ने कि देखो ये जो सब चीज़ें हैं इनको लेके मैं कहाँ कहाँ घूमता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई घर बार ही नहीं है जहाँ मैं इनको रखूँगा। तो मैं तो त्यागी आदमी हूँ, विरागी आदमी हूँ, और बाहर कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा। राजा ने कहा अच्छा चलो इनको एक हवेली का भी इंतजाम कर दो। महात्मा जी को एक हवेली की चाबी दे दी। अब महात्मा जी ने बोला ये चाबी को भी बाहर रख दो। अब राजा ने पूछा अब क्या बात है। तब महात्मा जी ने बोला कि ये देखो ये जो घर बार होता है ये सारा बाल बच्चों के साथ होता है, परिवार के साथ होता है। मैं तो अकेला आदमी हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा हवेली को। राजा ने कहता है भाई ठीक है। राजा ने कहा तुम्हारा वो भी इंतजाम कर देते हैं, तुम्हारी शादी भी करा देते हैं, परिवार भी बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। फिर राजा ने महात्मा जी ने राजा को बोला भाई ठीक है आप ये सारा काम कर सकते हो, पर ये बताओ कि जब बाल परिवार हो गया तो इसमें सुख और दुख दोनों आएंगे। परिवार का सुख भी मिलेगा और बीच बीच में कोई बीमार हो गया तो उसका दुख भी आएगा। अगर कोई बच्चा बीच में से मर गया या परिवार का आदमी कोई भी बीच में मर गया तो कितना दुख होगा। अब इसका क्या इंतजाम है। तब राजा ने बोला कि मैं तो तुम्हारी सारी सुख का तो मैं साथी हूँ। सुख के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए मैं सारी चीज़ें आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर ये दुख तो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। तो तब महात्मा जी ने बोला कि ये तो सुख जो हैं ये तो कुछ टाइम के लिए हुए ना, परमानेंट तो नहीं है, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने उनको बताया कि ये सब स्थायी सुख है, ये परमानेंट नहीं है। तब राजा को ज्ञान हो गया। राजा वो संत महापुरुषों की शरण में पड़ गया और उनको बोला कि मेरे जीवन को आप सुखी करो। तब राजा को उन्होंने महात्मा जी ने बताया कि देखो मैं भी एक राजा था, मैं भी आपकी तरह हर तरह से धनवान था, सब कुछ था, पर संत महापुरुष मेरी नगरी में आए तो मैंने संत महापुरुषों की शरण में गया, उनसे नाम लिया, तो आज देखो मेरे पास सुखों ही सुख है, दुख का नाम की कोई चीज़ नहीं है। तब राजा उनकी चरण में जाके तो उनसे नाम लिया और नाम लेके अपने जीवन को उन्होंने सफल बना लिया। और जो समझदार इंसान होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, वो ये संसार की जितनी चीज़ें हैं ये सब चीज़ों का आनंद लेते हैं। ये चीज़ों को ऐसा नहीं समझ लेते कि ये सब चीज़ें हमारी हैं, परमानेंट है। जब आप इन चीज़ों को आप अपनी समझोगे, परमानेंट समझोगे, तब आपको दुख ही दुख होंगे, सुख कम और दुख ज़्यादा। तो जब आप ये सोचोगे कि ये चीज़ों को मुझे इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों का आनंद लेना है, और जो गुरु महाराज जी की शरण में जाके, संत महापुरुषों की शरण में जाके सुख वहीं से मिलेगा। जो संत महापुरुषों की शरण में जाता है और उनसे नाम लेता है और उनका भजन करता है, उनको देखो सुख ही सुख रहते हैं, क्योंकि ये संसार में भी सारे सुख मिलते हैं और परलोक में भी सारे सुख मिलते हैं। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने ये सोचा कि देखो अब कलयुग घोर आता जा रहा है, लोगों का भजन में ध्यान नहीं लगता, भजन नहीं कर पाते, संसारिक चीज़ों में ज़्यादा फंस गए हैं। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए। उन्होंने फरमाया कि ये 5 नियमों का जो पालन कर लेगा उसका भी जीवन में कल्याण हो जाएगा। 5 नियम क्या है? श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने बोला विश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये नियमों का पालन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो,
भजन करो। अब देखो उन्होंने जगह जगह हमारे लिए देशों में विदेशों में सत्संग आश्रम बनवा दिए हैं। हमें ये सत्संग आश्रम पे जाना चाहिए। अब उन्होंने देखो ऐसी रचना रच दी है कि ग्रुप भी बना दिए उन्होंने जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं। तो ये ग्रुप को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें टाइम पास करने के लिए ग्रुप को तो ज्वाइन कर लिया पर ध्यान हमारा कहीं और हो, उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन करो, सत्संग आश्रम में जाओ। सत्संग में जाओगे तो आपका मन निर्मल होगा। जब निर्मल होगा तो आपका भजन पे ध्यान भी ज़्यादा लगेगा। जब भजन पे ध्यान लगेगा तो आपका लोक और परलोक दोनों ही खुशियों से भर जाएंगे। आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, तंदुरुस्ती रहेगी, सब बीमारियाँ भाग जाएंगी। हर तरह से आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो संत महापुरुषों की शरण में जाने के बाद हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है, क्योंकि उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद मिल जाता है। संत महापुरुष जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ से निकल के भी जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका साया पड़ जाता है, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ जाती है, वहाँ का भी कल्याण हो जाता है। तो हमारी तो देखो कितनी अपार कृपा है। हम तो संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे नाम जपते हैं, तो हमारे उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। तो हमें तो उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है और संसार के अंदर ये जो मनुष्य देह मिली है, ये मनुष्य देह का पूरा पूरा लाभ लेना है। फिर ऐसा ना हो कि हम गलती से फिर 84 में फंस जाएं और दुखों के चक्कर में फंस जाएं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। संत महापुरुष भी यही जोड़ लगाते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। नाम का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ कम से कम संत महापुरुषों ने फरमाया है कि 2 घंटे हर रोज़ आप भजन किया करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो। आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो ताकि आपके परिवार में, आपके संसार में, आपके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। ये संसार में भी खुशियाँ रहें और परलोक में भी आप खुशियाँ रहें। जब भी आप संसार से जाओ तो स्माइलिंग फेस से हंसते हंसते अपने घर को जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।